ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकमिनो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत इति निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो गैटप्कुवनत्रो पर्वो निर्मत्सराणं सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयम् उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितम तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। जैसा कि हमने स्टोरी बताई थी कि जो है अदिति माता अपने पति कश्यप मुनि के कहने पर पयोव्रत का पालन करती हैं और पयोव्रत के पालन से प्रसन्न होकर भगवान जो है चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं, पीताम्बर धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करके माता अदिति जो है बहुत ही मोहित होती हैं और उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, वो अपने को संभाल नहीं पाती हैं। फिर वो भगवान से प्रेयर करने लगती हैं। ठीक है ना, प्रेयर करती हैं। फिर उसके बाद भगवान जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे भरत वंशों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरफ से पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। अब जब अदिति माता भगवान से प्रार्थना करती हैं, कमल नयन भगवान विष्णु से, तो भगवान क्या उत्तर देते हैं इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं देव मात्रम भरवत्याम में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत् सपत्ने हृतम श्रीणाम चाय वित्यानम स्वधामना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारे उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। तो ये अदिति माता ने ऐसा व्रत क्यों रखा? क्योंकि उनके जो पुत्र थे, देव मतलब देवता लोग, उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था असुरों ने। इस कारण से उन्होंने उनके मंगल के लिए ये व्रत रखा था अपने पति के कहने पर। उनके पति भी थे और गुरु भी थे, कश्यप मुनि। बता रहे हैं कि हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारे उस दीर्घकालीन इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूं कि किस इच्छा से तुम ये पयोव्रत का पालन की हो, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं, मतलब स्वर्ग से वो खदेड़ दिए गए हैं। और इस प्रकार बताना कि भगवान हर एक के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होकर होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। तो जिस तरह भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए बताना है कि जो है हर एक के हृदय में स्थित जो परमात्मा है, वो अपने भक्तों के हृदय में स्थित होकर संकटों से भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। तो अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान हमेशा जो है तैयार रहते हैं कि कब मुझे भक्तों की सेवा करने का मौका मिले। जिस तरह भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तभी तो प्रेम होगा। जहाँ सेवक और सेवक स्वामी की भावना होती है, वहां प्रेम नहीं होता है, वहां स्वार्थ होता है। लेकिन जब जहां पर प्रेम होता है, वहां पर एक दूसरे की व्यक्ति सेवा करना चाहता है कि मैं भी कुछ सेवा करूं उनकी। तो भगवान भी सेवा करना चाहते हैं अपने भक्तों की। बोलते हैं कि हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपने धाम और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो।
तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके और धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके स्वर्ग का, और फिर सभी मिलकर मेरी पूजा करना चाहते हो, इसलिए तुमने ये व्रत रखा है। इंद्र ज्येष्ठे स्वतन एहम हातानम युद्ध विसिदा विद्विषाम स्त्रियोर उदंती साघ्यम दृक्ष क्षति दुखिताम। तुम अपने पुत्रों के शत्रुओं पर उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि तुम अपने पुत्रों के शत्रु मतलब जो असुर हैं, उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। तो हाँ, 8 बजे। युद्ध में क्या होता है, एक पक्ष विजयी होता है और दूसरा पक्ष हारता है। तो जो पक्ष हारता है उसको नुकसान होता है, उसमें जो है कुछ लोग रोते भी हैं जिसको नुकसान होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने पुत्रों, जो देवताएं हैं, उनके द्वारा जब मारे जाएंगे, जो उनकी असुर पत्नियां हैं, तो उनके मृत्यु पर विलाप करते हुए देखकर तुम्हें पतियों की मृत्यु के पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश और ऐश्वर्य फिर से प्राप्त कर लें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें। तो देखो, स्वर्ग जो है देवताओं के लिए रिजर्व है। अब कोई आसुरी शक्ति क्या करती है, आसुरी व्यक्ति आता है और स्वर्ग से उनको खदेड़ देता है, तो स्वाभाविक है कि आदमी को युद्ध करना पड़ेगा। मान लो कि किसी का घर है, उसको घर से खदेड़ दिया गया, कि आप जबरदस्ती उसके घर में घुस के और उसको हटा के और खुद बैठ गया गया उसके घर में, तो स्वाभाविक रूप से है कि उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो देवता जो है स्वर्ग उनका निवास स्थान है देवताओं का। असुरों ने क्या किया कि युद्ध करके और उनको स्वर्ग से खदेड़ दिया। तो इसमें इस कारण से भगवान बोल रहे हैं कि तुम यही चाहती हो कि इंद्र आदि देवताओं द्वारा वो युद्ध में मारे जाएं असुर, और उनकी पत्नियां जो हैं अपने पतियों के मृत्यु पर विलाप करते हुए आप देखना चाहते हो। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र खोए हुए हैं जो वो ऐश्वर्य और यश को फिर से प्राप्त कर लें और पूर्ववत अपने स्वर्गलोक में निवास करें। प्रायो अधुना ते असुर युत्थनाथम अपारणीयम इति देवी मे मतिम, यत्ते अनुकूले स्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि हे देवताओं की माता अदिति, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं। जब व्यक्ति ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाता है तो वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित होता है। कैसे ब्राह्मणों का? जो भगवान के भक्त हैं। बोल रहे हैं कि जिन पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है वैसे ब्राह्मणों द्वारा असुर सुरक्षित हैं। अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता है। बोलते हैं जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण या वैष्णव की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित हो तो भगवान भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होता है तो न तो भगवान किसी तरह से का हस्तक्षेप करते हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। तो यहाँ बताना चाहते हैं तात्पर्य में कि जो है, और जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण की शरण ग्रहण किया हो तो भगवान भी उसको कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते हैं। ब्राह्मण अगर जो अनुकूल है तो भगवान किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करते, न ही किसी अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बनता है। इसीलिए हमें किसी न किसी अनुगत्य में रहकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम उसके द्वारा सुरक्षित रहेंगे। आगे बता रहे हैं कि हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तो यहाँ पर अदिति माता किसके? कश्यप मुनि जैसे ब्राह्मण के शरण में है, और उनके आदेश का पालन करके उन्होंने यज्ञ किया। इसलिए भगवान को दर्शन देने आना पड़ा, क्योंकि भगवान गाय और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, उनकी आज्ञाओं को कभी नहीं टालते हैं। बता रहे हैं हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि तुमने
व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतएव मुझे मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तो इस तरह तुम्हें वांछित फल मैं दूंगा, क्योंकि तुमने ये व्रत कार्य प्रसन्नता पूर्वक संपन्न किया है। आगे बता रहे हैं कि त्वर्चितम चाहम मप्यत्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितं श्वासेन पुत्रवत् मुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीच्य तपस्व अधिष्ठितम्। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। बता रहे हैं कि तुमने अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए मेरी स्तुति की है, तो मैं पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। किसके? कश्यप मुनि की तपस्या के कारण, क्योंकि वो तुम्हारे पति भी हैं और गुरु भी हैं। उनके आदेश पर तुमने ये व्रत शुरू किया है, इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। उपधावपति भद्रे प्रजापति प्रजापतिम कल्मषम माम च भावयति पत्या व्ययम रूपम व स्थितम। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थिर मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या बोला भगवान ने, कि तुम्हारे जो पति हैं कश्यप मुनि, उनके शरीर के भीतर सदैव स्थिर रहकर और उनकी पूजा किया करो, क्योंकि वो अब मेरी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कि नेत परस्याम आख्येयम पृष्ठयापि कथंचनम सर्व संपद्यते देवी देह गुह्यम सुसंवृतम। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होता है। तो यह बता रहे हैं भगवान कि जो तुमने मेरा दर्शन किया हो, जो मुझसे जो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उस बातों को तुम्हें गोपनीय रखना चाहिए, और तभी जो है कार्य में सफल होगी तुम। मतलब असुरों के खिलाफ जो युद्ध करना है, उसमें सफलता तभी प्राप्त होगी जब इस तुम गोपनीय बातों को बहुत ही गुप्त रखोगी। इससे लेसन्स क्या मिलता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, दान तपस्या यज्ञ, तो हमें बहुत ही गुप्त रखना चाहिए उसको, सबसे शेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उन्हीं से हम शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी से शेयर नहीं करना है कि मैं कितना माला करता हूँ, क्या दान देता हूँ, क्या यज्ञ, ये सब किसी को बताना नहीं होता है। ठीक है ना? चाहे हमारे ऊपर कितनी गुरु की कृपा है, जितना ही हम इसको छिपाएंगे उतना ही हमारा जल्दी ये हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाएगा और सफलता की तरफ हमें आगे ले जाएगा। आगे बताना है, श्री सुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैव वान्तर्धीयतम् आदि आदित्य दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्मात्मनि प्रभु उपाधावत्पति भक्त्या परया कृत कृतवतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना और वो अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने पति के पास गई। तो भगवान इस तरह से, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान इस तरह से आशीर्वाद देकर और अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर अदिति माता बहुत ही प्रसन्न होती है कि भगवान पुत्र रूप में उसके वहां प्रकट होंगे। अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना कि मेरा व्रत जो है सफल हो गया, क्योंकि भगवान हमारे पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। और इस तरह वो भक्तिपूर्वक अपने पति के पास जाती है। स वे समाधि योगेन कश्यपस्तद्बुध्यतं प्रविष्टतात्मनि हरे प्रवसम हविच्छेणतम्। उतने ध्यान समाधि में स्थिर होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके उत्तर भीतर भगवान का श्वास प्रविष्ट कर गया है। तो इस तरह से ध्यान समाधि में थे कश्यप मुनि, वो देख पाए कि किस तरह से जो है हमारी पत्नी जो अदिति है, उसके भीतर जो है भगवान का श्वास प्रवेश कर गया है। यो आदित्या वीर्य माद्यतम तपसाम चीर समृतम समाहितमना राजन दारुण्या अग्नि यथानिलम। हे राजन, जिस तरह वायु काट के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान में पूर्णतया ध्यानमग्न कश्यप मुनि ने अपना वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया। तब इस तरह से कश्यप मुनि जो है बता रहे हैं कि राजन सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को, कि जिस प्रकार वायु काट के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज कर देती है, ठीक है ना, जब अग्नि जलाया जाता है तो लकड़ियों के घर्षण से
अग्नि उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह भगवान को पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब अदिति माता अब गर्भस्थ हो जाती हैं और उसी से भगवान का अवतार होता है। जब वायु के क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे के रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी में होती है न वायु में। यह सदा ही दोनों से भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानव जैसा संभोग न था। संभोग से मानवीय स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे ऐसे सांसारिक संयोग से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो भगवान का गर्भ में आना माता अदिति के, ये कोई सांसारिक स्त्री पुरुष जैसा नहीं था, बहुत ही दिव्य धरातल पर था। बता रहे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुक्ष में प्रवेश किया। अतः यह भगवान की दिव्य लीला थी, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री पुरुष के संयोग से एक बालक उत्पन्न होता है। तो भगवान का जो अदिति माता के गर्भ में आना और कश्यप मुनि के संसर्ग से बहुत ही दिव्य स्तर पर था, क्योंकि कश्यप मुनि पूर्ण रूपेण समाधि में थे। उस शारीरिक संबंध से अदिति माता के गर्भ में भगवान नहीं आए, वो हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे हमने बताया था कल के स्टोरी में कि वसुदेव भगवान मतलब कृष्ण जो है देवकी माता के गर्भ में कैसे आए। तो पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और दीक्षा विधान के माध्यम से वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी को दीक्षा दिया और दीक्षा देकर उनके हृदय में भगवान को स्थापित किया। और हृदय से फिर भगवान उनके गर्भ में आए और फिर चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए भगवान। तो दोनों पति पत्नी ने प्रार्थना की कि भगवान आप अपने बाल रूप में हमें दर्शन दीजिए। तो फिर भगवान बाल रूप धारण करते हैं और आदेश देते हैं कि आप हमें नंद बाबा के वहां छोड़ दें। तो उसी तरह यहाँ पर भगवान जो है बालक, सामान्य बालक की तरह उत्पन्न नहीं होते हैं। माता पिता के संसर्ग से माता गर्भ धारण करती है, वैसा नहीं है। यहाँ पर दीक्षा विधान के माध्यम से भगवान गर्भ में आए। और इस प्रकार बता रहे हैं कि आज के मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा कि जीव की जीवन शक्ति आत्मा मानव की वीर्य तथा रज से भिन्न है। यद्यपि बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वो अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। इस तरह जीवन मात्र रज वीर्य का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। तो बता रहे हैं कि आजकल के मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना बताना उपयुक्त है कि जीव की जीवनी शक्ति आत्म मानव के वीर्य तथा रस से भिन्न है। कि जीव में जो जीवनी शक्ति होती है, जो आत्मा होती है, वो रज और वीर्य के कण से उत्पन्न नहीं होता, वो भगवान का अंश होता है। ठीक है ना। यद्यप बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। जो आत्मा है भले बद्ध अवस्था में है, लेकिन पुरुष और स्त्री के संसर्ग से कोशिकाओं का निर्माण होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने कर्मों के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कि कर्मों के अनुसार उस जीवात्मा को किस माता और किस पिता के संसर्ग से आकर उसको जन्म धारण करना है, ये पहले से निर्धारित है। उसी तरह उसका जन्म होता है। इस तरह जीवन मात्र रजबीर का प्रतिफल नहीं है, अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। भगवत गीता में भली भांति बताया गया कि जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही किसी तेज हथियार से काटा जा सकता, न जल द्वारा भिगोया जा सकता, न हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। वो भौतिक तत्वों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इस भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। बता रहे हैं कि भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। तो जो जीवात्मा है, आत्मा का स्तर क्या है कि वह न तो अग्नि द्वारा जलाया जाता है, न तेज हथियार द्वारा काटा जाता है, न जल द्वारा भिगोया जाता है, न हवा द्वारा सुखाया जाता है। वो भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है, अपने कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह भौतिक संपर्क में से पृथक रहता है, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। बोलते हैं पुरुषम प्रकृतस्थो ही भुक्तेन प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संयोगस्य सत्सद योनि जन्मसु। इस तरह जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। कि इस तरह जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता है।
वो जो प्रकृति, मतलब ये जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये शरीर धारण करता है, और भौतिक प्रकृति की संगति के कारण ऐसा होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे का से पाला पड़ता है। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है, किंतु भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने पड़ते हैं। तो जब मनुष्य जीवन धारण करता है व्यक्ति, तो ये भौतिक क्रियाओं का प्रतिफल मिलता है हमें। जो हम कार्य करते हैं जिससे रिएक्शन जनरेट होता है, फिर हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और इसमें हम उस कर्मों को भोग कर फिर से, और जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर से एक कर्म जनरेट होता है। कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए शरीर मिलता है, और जब उससे हम कर्मों का परिणाम भोगते हैं तो फिर एक नया कर्म जनरेट होता है। उसको भोगने के लिए फिर से अलग अलग जोनियों में जाना पड़ता है। इस तरह व्यक्ति के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र चलता रहता है, समाप्त नहीं होता है। आत्मा को नए शरीर में डाल दिया जाता है, और बता रहे हैं कि जो है आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा को न तो तेज हथियार से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। इस प्रकार वो भौतिक तत्वों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। आत्मा जो है भौतिक तत्वों से स्वतंत्र है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन जैसे शरीर में डाला जाता है उसी तरह उसकी एक्टिविटी हो जाती है। और कैसे शरीर में डाला जाता है, जैसे उसके पूर्व जन्म के गुण और कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको नया शरीर दे दिया जाता है। उस शरीर में आते ही उसी तरह की एक्टिविटी होती है। अब वो मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य की तरह एक्टिविटी करेगा वही आत्मा। और जब किसी पशु पक्षी के शरीर में जाएगा तो पशु कैसे पक्षी जैसा एक्टिविटी होगा उसका। बता रहे हैं कि आगे इसमें जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तो जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि भगवान अब अदिति माता के गर्भ में आ गए हैं, तो इस तरह से उन्होंने दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, अंडांतरस्तु परमाणु चैंतरस्तम। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो भगवान के ऐसे संकीर्तन से स्वयं प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो ये भौतिक ध्वनि नहीं होती है, अतएव भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, अथवा उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अतएव जब कोई भगवान के दिव्य नामों का जो महामंत्र है उसका उच्चारण करता है, तो भगवान ऐसे संकीर्तन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित होते हैं जहां भक्त लोग दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं और भौतिक ध्वनि नहीं होती है। अतः भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं, और भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, और वह उनके पवित्र नामों का उच्चारण करने मात्र से उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकीर्तन यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। संकीर्तन करके हम महामंत्र का और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि जयोरुगाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमा मान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के 3 गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अदिति माता के गर्भ में जब ब्रह्मा जी को पता लगता है कि अदिति माता गर्भस्थ हैं, तो वो दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा जी उनके गर्भ में जो आए हुए भगवान है उनकी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमा मान्वित हैं, आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के 3 गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। अगले प्रेयर्स में बोलते हैं कि नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय सिपि विष्ठाय विष्णवे। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपके नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों के से परे हैं। पहले आपने कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, फिर मैं उस परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है माता अदिति के गर्भ में जो भगवान ने स्थान लिया था उस गर्भ की पूजा करते हैं। उनको बता रहे कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोगों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, मैं उस परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान को जानने के लिए हमें
वैदिक ज्ञान को सीखना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान। आगे अगले प्रेयर्स में बोलते हैं कि तुमादिरंतरो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्ति पुरुषम यमाहु कालो भवा न क्षिपति विश्वम स्रोतो यथांतम पतितम गंभीरम। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि मध्य और अंत अंत हैं, और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों और पत्तियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। तो बता रहे हैं कि आप तीनों लोकों के आदि मध्य और अंत में हैं, और वेदों के आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियां तथा पत्तियों को खींच लेते हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूपी आप इस ब्रह्मांड को प्रत्येक वस्तु से को खींच लेते हैं। मतलब समय के साथ सब कुछ भगवान क्या करते हैं, हरण कर देते हैं। कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया गया है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तु काल के अधीन है, और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती है। तो बता रहे हैं कि काल जो है हर चीज को क्या करता है, सारे वस्तु को अपने अधीन कर लेता है, और भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती हैं जो, मतलब काल क्या करता है, हर वस्तु को समय के अनुसार वो उसको समाप्त कर देता है। अगले प्रेयर्स में बताते हैं कि त्वं वे प्रजानाम स्थिर जंगमानम प्रजापति नामसि संभविष्णु दिवोकसाम देव दिवस्य अच्युतानाम परायणम नोरिव मज्जतो अपसु। हे प्रभु, आप समस्त चर तथा अचर जीवों के आदि जनक हैं, और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होता है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है बताते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त चर तथा अचर प्राणियों के आदि जनक हैं। आप ही सबको जो है, जो भी चर या अचर प्राणी संसार में हैं, सबके आप ही मालिक हैं, और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं, कि आप ही उनको जो है आश्रय प्रदान कर सकते हैं, जो जीव देवता जो है स्वर्ग से च्युत हो गए, मतलब स्वर्ग से अपने अपने स्थान को छोड़ चुके हैं, उनके एकमात्र आश्रय आप ही हैं। इस प्रकार अदिति का पुत्र बनना भगवान स्वीकार करते हैं। ये 17वें अध्याय समाप्त हो जाता है यहाँ पर। अब अगला अध्याय जो है वामन अवतार, भगवान वामन देव प्रकट होते हैं। तो इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। मैं इसको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ कि कैसे वामन देव प्रकट होते हैं। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ कि वामन देव किस प्रकार प्रकट हुए, और वे महाराजा बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उन्होंने स्वागत हुआ, और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था, और वे पीतांबर पहने हुए थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर, जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था, तब प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में, अर्थात उच्च लोक, ब्रह्म लोक तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थीं। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब सच्चिदानंद विग्रह भगवान कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया, और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया गया। उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्ग लोकों के देवता, उनकी माता ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थिर उस यज्ञशाला में गए, जो भृंग कक्ष कहलाता है, जहाँ भृंगवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मुंज की मेखला, मृगछाला और जनेऊ पहने तथा हाथ में दंड, छत्र और कमंडलू लिए महाराजा बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया, और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिव जी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण को धोकर अपने सिर पर चढ़ाया। यह अनुभव किया जाता है कि वे अपने और उनके पूर्वज इससे महिमामंडित हुए। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी, और उनसे प्रार्थना किया कि वे धन रत्न जो कुछ इच्छा हो हमें मांग लें हमसे। इस प्रकार ये अवतार भगवान वामन देव का अवतार होता है। इसकी स्टोरी हम लोग जो है कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।